हाय, आप कैसे हैं? फिर मैं आपका जो है मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज उस दिन कुछ टेक्निकल कारण आपका जो है लेखक पुस्तक लेखक और धर्म से संबंधित जो था वो आधा में ही रुक गया था। और मैं बताया था कि आपको जो है 4 से 5 क्लिप वीडियो बनेगा पूरे लेखक में, और एक एक बुक का मैं कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम में पहुंचा दूं, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी टॉपिक ना छूट पाए। तो बिना समय गंवाते हुए मैं चलता हूं और मैं बताऊं कि आपको आज जो मैं बात करूंगा, जो अभी प्राचीन लेखक का जो मेरे इंडिया में आया था और वो उसका जो इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो आज सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा चीन यात्री का बात करूंगा। किसका? चीन यात्री का बात करूंगा। और चीन यात्री का जो है, चीन यात्री भी कह सकते हैं या चीन लेखक भी कह सकते हैं। क्या? चीन यात्री भी कह सकते हैं और चीन लेखक भी कह सकते हैं। और चीन यात्री जितना भी आया है वो किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन सा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसका इंडिया में आने का एक ही मकसद था कि मैं जो है क्या करूं, तो सारे जो है पर्चियां को एकत्रित करूं, यानी बौद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित एक एक पर्चियां को एकत्रित करना, और एकत्रित करके क्या था, उसको चीन ले जाना था। तो उसका मेन मकसद यही था चीन यात्री को। तो सबसे पहले जो चीन यात्री आया था उसका नाम था फाइयान। सबसे पहले जो चीन यात्री आया था तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फाइयान। उसका नाम था फाइयान। उसका नाम था, सबसे पहले चीन यात्री आया था उसका नाम क्या था? तो फाइयान। फाइयान आया था और इसका जो आने का क्रम है 399 से लेकर 405 के बीच में आया है। 399 से लेकर के 405 के बीच में आया है। 405 के बीच में आया। और इस समय जो शासन था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। किसका था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी के नाम से, ये विक्रमादित्य के नाम से विख्यात थे। विक्रमादित्य के नाम से विख्यात थे। तो मैं आगे बात करता हूं। ये जो है, ये विक्रमादित्य और ये फाइयान जो था, इसके बारे में बार बार पूछता है, आपको पूछेगा कि पाटलिपुत्र आने वाले ये चीनी यात्री कौन था? तो चीनी यात्री यही फाइयान आया था, पाटलिपुत्र में रहा था और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था। और ये पाटलिपुत्र जो 2 वर्ष तक रहा था, पाटलिपुत्र में 2 वर्ष रहा था। और ये जो है आपको पाटलिपुत्र के बारे में बहुत अच्छा से व्याख्या किया है, प्रकाश डाला है। इसका जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है फोकोकी। फोकोकी। हालांकि फोकोकी जो है खुद स्वयं अपने ये फाइयान नहीं लिखा है, उसका दोस्त के द्वारा लिखा गया था फोकोकी, लेकिन इसका लेखक में इसी का नाम डाल दिया गया है। तो आपको आगे बढ़ते हैं। फाइयान के बाद जो आया उसका नाम है संयुगन। क्या नाम है? इसका नाम है संयुगन। ये संयुगन जो है, ये आपको जो है भारत में, जो भारत आने में ये लगभग आया था 518 ईस्वी में। ठीक है, 518 ईस्वी में आया था। और ये जो है लगभग 2-3 साल तक भारत में रहा था। 2-3 साल रहने के बाद ये भी जो है बौद्ध धर्म संबंधित है। और ये जो आया था और ये पुस्तक लिखा था जिसका नाम था जियानंजी। इसका पुस्तक का नाम था क्या? जियानंजी। इसका पुस्तक का नाम था जियानंजी। इसका पुस्तक का नाम था जियानंजी। और ये जो है बहुत अच्छा, ये भी भारत के पर प्रकाश डाला है।
और ये 3 वर्ष तक भारत में रहा था। उसके बाद जो आपके यहां आया हेन सॉन्ग, उसके बाद कौन आया? हेन सॉन्ग आया। हेन सॉन्ग आया और हेन सॉन्ग जो है ये चीन यात्री था और उस समय जो यहाँ का राजा था उसका नाम था हर्षवर्धन। उसका नाम था क्या? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन थे और इनका जो कार्यकाल था 6 से 600 से लेकर के और 647 तक था। सबसे कब तक था? 600 लेकर के 647 तक था। इन्होंने आया और ये भी जो है भारत में 14-15 वर्ष तक रहा और इसके रहने के बाद ये जो भारत आया था ये चीन से 629 में चला और 1 वर्ष के पश्चात यानी 630 में जो है ये भारत जो है कपिसा नामक स्थान पर पहुंचा, जो आज के डेट में जिसको हम कालीकट भी कहते हैं, कोझीकट कहते हैं और कालीकट भी कहते हैं। ये केरल में पड़ता है। सबसे पहले ये केरल में आया था और उसके उसी समय हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और उसके बाद आने के बाद ये जो है प्रयाग में 2 बार ये प्रयाग का जो धर्म ये होता था महोत्सव होता था, उसमें 2 बार ये सम्मिलित भी हुआ था। इसका जो लिखा था उस समय जो था इसको नीति का पंडित, यात्री का राजकुमार और शाक्य मुनि भी इसको इसका नाम जाना जाता है। किसको? तो हेनसॉन्ग को। हेनसॉन्ग को जाना जाता था। उसके बाद जो है ये अपना जो पुस्तक लिखा था इसका नाम था सुयुकी। इसका पुस्तक का नाम क्या था? तो सीयुकी। इसका पुस्तक का नाम क्या था? सीयुकी। आगे मैं बढ़ूं इससे उसके बाद जो है लास्ट आया था इति सॉन्ग। इसका जो लास्ट में आया था उसका नाम क्या था? इति सॉन्ग। इति सॉन्ग इसका नाम था और ये भी जो है भारत में आया था 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था और ये भी लगभग 2-3 वर्ष तक जो है भारत में रहा था और ये जो है ये आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का ये जो है जिक्र किया था। तो सबसे पहले चीन यात्री इसका जिक्र किया था और इसका जो पुस्तक ये लिखा था उसका नाम था दिव्यपुंज। इसका पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका पुस्तक का नाम था दिव्यपुंज। और दिव्यपुंज के बारे में जब हम चलेंगे बौद्ध धर्म में तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ बताऊंगा। तो अभी तक आपको मैंने चीन यात्री के बारे में लिखा था, बताया था। अब कुछ जो है अरबी लेखक 1-2 है उसके बारे में मैं बात करूं। और अरबी लेखक का इसलिए मैं बात करना जरूरी समझता हूं कि इसका जो है इतिहास में बहुत बड़ा, भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान को भूला नहीं जा सकता है। तो जो चीनी अरबी यात्री आया था उसमें सबसे पहले जो आया था अल ब्रूनी। अल ब्रूनी आया था। अल ब्रूनी जो आया था मोहम्मद गजनी के साथ आया था। अल ब्रूनी आया था और अल ब्रूनी जो था वह माने ये जो है आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का, जिसको हम खारिजम बोलते हैं, उसका जन्म खारिजम में हुआ था। और जो कहीं भी आक्रमण करता था तो उसका एक बहुत बड़ा चीज था कि धन के साथ साथ, संपत्ति के साथ साथ, इस्लाम प्रचार, धर्म के प्रचार के साथ साथ वो क्या करता था कि अच्छे अच्छे व्यक्ति को वह क्या करता था अपने साथ उठा के ले जाता था। तो उसी में जो है अल ब्रूनी को मैंने लाया गया था और अल ब्रूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और वह जो है भारत के सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीज लिखा था। और वह जो है भारतीय संस्कृति के लिए यानी भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा उसका योगदान है। तो इसको मैं कह सकता हूं ये कहाँ का था? अरब का था। इसका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। उस समय उसका नाम खारिजम था, अब उसका
आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है। उसका जो किताब का नाम है उसका नाम है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, भारत की खोज या किताबुल ए हिंद। किताबुल ए हिंद, तो ये अरब का था। उसके बाद एक और ये जो है एक था अरब यात्री। उसके बाद जो आपके पास आ गया है इन बातुता, दूसरा कौन है? इन बातुता। दूसरा है इन बा दूसरा यात्री आया था इन बातुता, जो कि यह भी अरब के ही था, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आया था। इसका जो है दक्षिण अफ्रीका से आया था और ये रहने वाला था मोरक्को का। ये रहने वाला कहां का था? मोरक्को का। मोरक्को के रहने वाला था और ये आपको मोहम्मद बिन कासिम के समय आया था। मोहम्मद बिन कासिम का समय था। इसके वीरता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन कासिम ने इसको दिल्ली के काजी नियुक्त किए थे। काजी मतलब न्यायाधीश। काजी मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। और दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था और इनको जो है 2 बार इसको चीन राजदूत बना के भेजा था। किस देश? तो चीन इसको जो है राजदूत बना के भेजा। राजदूत बना के भेजा। और ये जो इसका बुक का नाम है उसका नाम है रेहेला। इसका नाम क्या है? रेहेला। और ये लिखा था। उसके बाद 2 आपको जो है एक चीनी, आपको अन्य यात्री के बारे में बात करें तो एक थे तिब्बती यात्री थे। तिब्बती यात्री थे जिनका नाम था तारानाथ थे। ये भी जो है भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बगल के पड़ोसी देश के हैं। इनके लिए सबसे बड़ा चीज, जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, बिंदुसार के जब शासनकाल पढ़ेंगे तो उनमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन्होंने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है कन्यूर तथा तन्यूर। कन्यूर तथा तन्यूर ये बुक लिखे हैं। एक अन्य यात्री है मार्को पोलो। एक अन्य यात्री कौन है? एक अन्य यात्री है मार्को पोलो। एक अन्य यात्री है मार्को पोलो। और ये जो इन्होंने भारत आए थे और ये भारत में जो आए थे, इनका भी जो उद्देश्य था, ये कहाँ आए थे? तो पांड्य देश में। भारत में जो आए थे उस समय एक था पांड्य देश, जो कि अभी उसको कह सकते हैं आधुनिक केरल। आधुनिक केरल है। उस समय वो पांड्य देश था और वहीं वो यात्रा पर आया था। इन्होंने इसका इतिहास जो है, इसका इतिहास में किसका विवरण मिलता है? तो पांड्य देश का, यानी केरल का इतिहास मिलता है। और हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा के चीज से बहुत ही उपयोगी है। तो आज जो है आपको प्राचीन इतिहासकार के बारे में बताया और फिर मैं नेक्स्ट आपका वीडियो जो लेकर हाजिर होऊंगा वो आपको मध्य भारत में जितना इतिहासकार थे सारे के बारे में बात करूंगा। तो आज वीडियो को यही समाप्त करता हूं। फिर आपका जो है टॉपिक से यही होगा। अभी बोले मैं 4-5 क्लिप आपका जो बनेगा वह सिर्फ लेखक से बनेगा। और पूरे आपका अगर कोई भी परीक्षा हो, चाहे पीसीएस हो या रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या आप यूपीएससी दे रहे हैं,
तो किसी भी टाइप का अगर आपका अथी होगा तो उसमें सारे में सारे आपका एक ना एक क्वेश्चन लड़ेगा। इसका मैं परीक्षा देते देते हम लोग परीक्षार्थी से बात किए हैं, करते हैं तो अनुभव आता है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।